गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। बेटा देखिए, रियल नंबर क्या होता है। बेसिक इसकी नॉर्मल डेफिनेशन कहती है कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन निगेटिव टर्म आए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। और अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म्स अ रियल नंबर। मतलब सभी रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन कर लिया जाए तो जो नंबर बनेगा उसे भी हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो देखिए इसके लिए एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझाया गया है। देखिए रियल नंबर यहाँ से टूटता है दो पार्ट में, एक रेशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। ठीक है, अब आप सब चीज़ जान चुके हो। रेशनल नंबर टूटता है दो पार्ट में, इंटीजर में और फ्रैक्शन में। इंटीजर टूटता है दो पार्ट में, एक आपका होता है होल नंबर और दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। ठीक, अब होल नंबर टूटता है दो पार्ट में, एक ज़ीरो में और एक नेचुरल नंबर में। ठीक, तो देखिए इस फ्लोचार्ट से आपको एक चीज़ क्लियर हुआ, मतलब ये सारे नंबरों का कलेक्शन, ये सारे नंबरों का कलेक्शन क्या बन जाएगा, रियल नंबर। ठीक, अब देखिए कुछ ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर हमें ये पढ़ना है आगे की एक्सरसाइज को समझने के लिए। तो सिंपल सी कहानी यहाँ पे ये है कि देखिए अब हम दो रियल नंबर का एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो देखो यहाँ हमसे कहा है 3√2 + 7√3 और √2 - 5√3। तो भाई सबसे आसान तरीका है मतलब जो वेरिएबल होते हैं सेम, जैसे हम लोग अलजेब्रा में करते थे वैसे ही सेम रूट को एक साथ लिख लो और डिफरेंट रूट्स को एक तरफ लिख लो। तो देखो 3√2 और √2 बीच में हमें ऐड करना है, प्लस का साइन लगा के हमने एक साथ लिख दिया 3√2 और √2। 1 को यहाँ मान लेते हैं तो 3 और 1 कितना हुआ 4√2। और देखो 7√3 और में 5√3 माइनस कराना पड़ेगा, साइन यहाँ पे निगेटिव का है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप इसे कह दोगे 7 में से 5 गया 2 बचा। ठीक, तो इसको बिल्कुल अलजेब्रा के तरीके से समझिएगा। 3√2 में 1√2 ऐड हुआ 4√2 और 2√3 यहाँ से आ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें थोड़ा ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप का। पहला टाइप, जब दोनों रूट्स सेम हो, जब दो रूट सेम होते हैं तो आंसर में वो रूट हट के नंबर खुद आ जाएगा 2। चाहे √3 × √3 हो तो आंसर 3 हो जाएगा, √4 × √4 होगा तो आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से देखिए अब ये इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2√2 × √2। ठीक है, देखिए 2√2 × √2 को यहाँ 4 लिखा गया है, आप समझ लो क्या हुआ है यहाँ पे। तो देखो 2√2 × √2, इसको पहला स्टेप ये किया। फिर आपने क्या किया, 2 को अलग लिख लिया, रूट बड़ा किया, दोनों नंबर को एक साथ लिख दिया। आपको पता है जब रूट के स्क्वायर रूट के अंदर दो टर्म एक साथ आएगा तो वहाँ से रूट हट जाएगा। 2 से कितना हुआ आपका 4 आएगा। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर 4। तीसरा देखो 2√2 जब दो डिफरेंट रूट्स होंगे तब क्या होगा। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है, क्या है भाई, 2√2 × 5√2। तो भाई सबसे पहले 2 5 Z कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, बड़ा रूट कर लो, 2 × 2 तो कितना हुआ 10, और ये 2 रूट बाहर आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20 इसका आंसर आएगा। ठीक, इसी तरीके से आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग सेकेंड केस हमारा जब रहेगा डिफरेंट रूट्स रहते हैं, केस सेकंड में यहाँ बताया गया जब डिफरेंट रूट होंगे तो क्या होगा। आइए देखते हैं डिफरेंट रूट्स में क्या होता है। डिफरेंट रूट्स में हम दोनों रूट्स को ऐड कर देते हैं। जैसे √2 दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, तो ये हमने दोनों को साथ में लिख दिया जैसे पहले किया था। 2 3 से कितना आया 6 आया। ठीक, इसी तरीके से देखिए इसमें हुआ है, 5 3 से 15 हो गया, 2 × 3 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए ये एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आपको दिया गया है और कहा गया है कि इसको सॉल्व करिए। तो भाई ये है क्या, देखते हैं। 5√11 × 3√11। तो हमने 5√11 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3√11 से। तो 5 3 से कितना हो गया 15, और √11 × √11 कितना आ गया 11। तो 15 × 11 कितना आ गया आपका 165। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके। इसी तरीके से देखिए डिवीज़न में हम ये कर सकते हैं, अगर होल में लिखा हुआ A/B तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, और अगर अलग अलग लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, उस पर भी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 15 √15 / 3 √5।
ठीक, तो देखो 15 को 3 से डिवाइड कर देना और अंडर रूट लगा के 15/5 कर देना। 5 3 = 15 और ये 5 यानी 5√3। इसी तरीके से देखो ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 + √3 और 2 + √2। तो ये देखिए इसमें हमने को क्या करना है, बेसिकली हमने पहले वाले ब्रैकेट को खोल लेना है, दूसरे वाले को एज इट इज़ लिख देना है। फिर क्या करना है, सेकंड टर्म को यहाँ से लिख लो और इस ब्रैकेट को फिर से लिख दो। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 3 2 = 6, 3 × √2 3√2 प्लस 2 × √3 2√3 और प्लस 3 × √2 कितना हुआ, √6 हो गया। अच्छा यहाँ देखो सारे टर्म्स मतलब रूट्स वाले डिफरेंट हैं, इस वजह से यही इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में है 6 + √6 और 6 - √6। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। देखो ये a + b और a - b का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो जो आपने प्रीवियस मेथड किया था आप उसको भी कर लो। पहले ब्रैकेट को आपने ओपन किया, फिर सेकंड वाले को लिख लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे इस पर सेकेंड टर्म लिख दिया और फिर सेकेंड पूरे ब्रैकेट को आपने एज इट इज़ लिख दिया। तो 6 × 6 कितना हुआ, 36 हो गया। 6 × √6 -6 √6 हो गया, प्लस 6 × √6 6 √6 हो गया, और 6 × √6 मतलब √6 6 आ गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 36 में 6 गया, कितना आया, 30 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बेसिकली √3 + √2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, a² + b² + 2ab होता है ना। अब a की जगह यहाँ √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, b की जगह √2 है, √2 का होल स्क्वायर, फिर 2 √3 × √2। तो ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और √3 2 = 6 हो गया, 2√6 हो गया। तो 5 + 2√6 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 + 2√6 इसका आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे है, जैसे कि एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है आपके, 12√15 को 4√3 से मल्टीप्लाई करना है। एकदम जैसे अभी आपने पहले किया था, पहले तो रूट से बाहर वाले जो नंबर है उनको एक साथ कर लो, √12 × 4 और ये 15 × 3, तो 15 × 3 हमने अलग से लिख लिया। 12 4 से कितना हुआ, 48 हो गया, इसको अलग कर लो। और ये 15 और 3 को आप लिख सकते हो ना, 5 × 3 × 3। तो देखो रूट के अंदर ये दो टर्म है तो इसको बाहर कर लोगे तो 48 × 3 √5। ठीक, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 से कितना हुआ, 24 का 4 2 कैरी, 4 3 से 12 2 14, यानी 144 √5 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले का। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे डिवाइड से रिलेटेड है। तो जैसे कि अभी आपसे बताया गया था कि 18√21/6√7। ठीक, तो क्या कहा था कि जो रूट से बाहर है उनको ऐसे लिख लो और अंदर वालों को एक बड़ा रूट लगा के ऐसे लिख दो। तो 6 3 से कितना हुआ, 18, 7 3 से कितना हुआ, 21। तो आंसर कितना दिखाई दिया आपको, 3√3। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब ये एक क्वेश्चन और है, देखो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है आसान। तो भाई 3 पहले तो 45 है, 45 को रिड्यूस कर लो। ठीक, क्या करोगे आप, 45 को क्या लिख सकते हो, 15 × 3। तो हम 15 की जगह लिख लेते हैं, पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 15 3 = 45। 125 में क्या लिख सकते हो, 5 3 टाइम्स, 5 5 = 25, 25 5 = 125। 200 को क्या लिख सकते हैं, अब भाई 2 हो गया, ठीक है। फिर 10 × 10 लिखा जा सकते हैं ना, 10 × 10 100, 200। और ये -50, 50 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5 × 2 हो सकता है। तो देखो फिर से अगले स्टेप में 15 को हम लिख सकते हैं 3 बाहर, फिर ये 5 × 3 × 3, और इसमें देखो 2 5 बाहर, तो एक बाहर आ जाएगा, 5√5 बचेगा। यहाँ से एक 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 बचेगा। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5√2 बचेगा। इसमें क्या हुआ, 3 बाहर आ गया तो 3 पहले से था, 9 हो जाएगा, 9√5 में से 5√5, और 10√2 में से 5√2 कितना हुआ, 10 में से 5 गया, आपको बताया था 5 आ जाएगा, और √2 को एज इट इज़ लिख देंगे। ये मत कर देना √2 - √2 0। ठीक, ऐसे ही देखो 9 में से 5 गया 4, तो 4√5 है पूरा, 5√2।